सभी को जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना गगन यादव। जैसा कि आप सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 25 मई के दिन अहीर आला उदल जी की जयंती मनाई गई थी, जिसकी सूचना हमें 3 माह पूर्व दी गई थी कि मैनपुरी में एक भव्य शोभा यात्रा निकालनी है, जिसको लेकर युवाओं ने हमसे कहा कि अगर आप हमारी उस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे तो उसकी शोभा बढ़ेगी। तो हमने युवाओं का दिल रखते हुए 25 मई के दिन फैसला किया कि हम मैनपुरी जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद जो घटनाएं हुई उसका मैं जिक्र आप लोगों से करना चाहूंगा। जब हम वहां पहुंचते हैं, और ये बताना मैं इसलिए जरूरी समझ रहा हूं, सफाई में इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत संदेश देश और प्रदेश के लोगों के अंदर जाए और उन्हें किसी प्रकार से ऐसा ना लगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, क्योंकि ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर सब लोग अपने मनोरंजन का माध्यम ढूंढते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारा समाज किसी के लिए मनोरंजन का पात्र बने। जब हम वहां पहुंचते हैं तो युवाओं का जनसैलाब हमें देखने के बाद हमारे पास आ जाता है। अब आप इसे नहीं रोक पाएंगे। ये ना सिर्फ मैनपुरी में बल्कि जहां भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमने आप लोगों को कमाया है, वहीं आप लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन जब हमारे नाम के नारे लगाए गए तो हमने युवाओं से कहा कि आज अहीर आला उदल जी की जयंती है, आप उनके नारे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समाज की एकता लोगों को दिखेगी। हमारे नारे तो आप किसी रोज भी लगाएंगे तो चलेगा, आज का दिन अहीर आला उदल जी का है, तो उस उपलक्ष्य पर आप लोग उन्हें याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनके नाम की गूंज न सिर्फ मैनपुरी में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गूंजनी चाहिए। इस चीज को इतना गलत प्रेजेंट किया गया, उससे पहले मैं बताऊंगा क्या होता है। जब युवा हमारे पास आ जाते हैं तो भीड़ एक तरफ हो जाती है, आगे कुछ लोग, अब वो कमेटी के हों या अराजक लोग हों, असामाजिक लोग हों, जिन्हें मैं असामाजिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो हरकत करी है वो कोई भी सामाजिक व्यक्ति नहीं करेगा। जब तमाम युवाओं की भीड़ हमारे पास होती है तो वो लोग आते हैं हमारे पास, 5 से 7 लोग थे, और आने के बाद कहने लगते हैं कि गगन यादव, तुम यहां पर आकर गुंडई कर रहे हो। और ये मेरे शब्द नहीं है, सैकड़ों फोन वहां चल रहे थे, सैकड़ों फोनों में कैमरे ऑन थे। किसी ना किसी वीडियो में आपको ये सुनने के लिए जरूर मिल जाएगा और वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो आपको बता देंगे, जो भी हमारे आसपास थे, कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी के ये सिपाही जो अपने आप को कट्टर समाजवादी बताते हैं, वो झूठ का सहारा लेंगे अपने ही समाज के एक व्यक्ति को गिराने के लिए और दबाने के लिए। जब उन्होंने ये कहा कि तुम गुंडई कर रहे हो, तो हमने कहा कि हम गुंडई नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा कि तुम अपने नाम के नारे खुद लगवा रहे हो। तो हमने उनसे यह कहा कि गगन यादव ने आज तक अपने नाम के नारे कभी नहीं लगवाए। और मेरा एक्शन कुछ इस प्रकार था कि मैं इस उंगली से इशारे करते हुए सनरूफ से बाहर निकलकर कह रहा था कि गगन यादव अपने नारे कभी नहीं लगवाता है। लेकिन सामने जो लोग खड़े थे उन्होंने फोटो क्लिक करी। फोटो क्लिक करने के बाद उन्होंने उस वीडियो को एडिट करते हुए यह दिखाने का प्रयास किया कि गगन यादव यह कह रहा है कि नारे लगेंगे तो सिर्फ गगन यादव के लगेंगे, श्रद्धेय नेताजी के नारे नहीं लगेंगे। बड़े दुख की बात है और चिंता का विषय है कि ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई बेवकूफ ही होगा जो श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि नहीं देगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो उत्तर प्रदेश में रहकर श्रद्धेय नेताजी को अपमानित करेगा।
और अगर हमने अपमानित किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नेताजी का वो गढ़ था, उस गढ़ से कुछ गड़बड़ होती आपको जरूर नजर आती और हमारे साथ भी कुछ घटना घटित होती, लेकिन हम सुरक्षित पूरा कार्यक्रम करके अगर घर तक वापस भी लौटे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस जिन लोगों को हमसे समस्या थी, जिन लोगों को गगन यादव के नाम से इनसिक्योरिटी थी, जेलिसी फील हो रही थी, वो लोग बाहर सोशल मीडिया पर भोली भाली जनता को ये दिखाने का काम करते हैं कि गगन यादव ने मैनपुरी में आकर श्रद्धेय नेताजी के नारे लगाने से मना कर दिया। हमने एक ट्वीट किया और ट्वीट में हमने अखिलेश जी को टैग करते हुए लिखा है कि अगर किसी भी प्रकार से गगन यादव आपको दोषी पाया जाए तो गगन यादव उसी रोज राजनीति से बहुत दूर हो जाएगा। सैकड़ों कैमरे ऑन थे, अगर किसी एक कैमरे में भी हमारी यह आवाज आती हो कि गगन यादव ने श्रद्धेय नेताजी के नारे लगने से लोगों को रोका, गगन यादव ने सिर्फ अपने नारे लगाने के लिए लोगों को कहा, हम उसी दिन राजनीति से बहुत दूर हो जाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और हमें बिल्कुल भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने सच्चे मन से अपने नेता को मजबूत करने के लिए इस राजनीतिक दुनिया में आए हैं। उंगलियां उठाई जाएंगी, आपको तंग किया जाएगा, सताया जाएगा, हर संभव प्रयास विरोधी करेंगे। और विरोधी सिर्फ वो नहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, विरोधी वो भी हैं जो घर के ही लोग अपनों की आवाज दबाने का काम करते हैं। विरोधी वो भी हैं जो एक उगते हुए सूरज को दबाने का प्रयास करते हैं। विरोधी वो भी हैं जो अपने ही भाई को, अपने ही समाज के युवक को षड्यंत्र के तहत सिर्फ उसकी लोकप्रियता पर प्रभाव पड़े इसको देखते हुए उसे बेइज्जत करने का काम करते हैं। आज समाजवाद की लड़ाई ना सिर्फ उन विरोधियों से है जो सत्ता में बैठे हैं, बल्कि आज समाजवाद की लड़ाई उनसे भी है जो घर में बैठे इन अफवाहों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं, जिन्हें सत्यता से कोई मतलब नहीं होता, जिन्हें नहीं होता मतलब यह जानने से भी कि यह गगन यादव कैसे श्रद्धेय नेताजी को अपमानित कर सकता है। जिस गगन यादव ने हमेशा हर कार्यक्रम में जाकर नेताजी का गुणगान किया हो, वो आज उनके घर, उनके गढ़, उनके प्रदेश में जाकर उन्हें कैसे अपमानित कर सकता है, कैसे लोगों को उनके नाम के नारे लगने से रोक सकता है। यह विचार आप लोगों को करना है कि सही और गलत क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जांच हो, जांच के आधार पर आप अपना कोई भी डिसीजन लें गगन के प्रति। मैं फिर से कहूंगा, सफाई मैं कभी देता नहीं हूं, लेकिन कई बार मजबूरी बन जाती है अपनी बात को रखना, क्योंकि अक्सर जब आप गूंगे बने रहते हैं तो लोग समझ लेते हैं कि दोषी आप ही हैं, आपने ही कुछ गलत किया होगा। और जिन भी लोगों ने हमारे नाम का गलत इस्तेमाल किया, जो लोग हमारा सामना वहां नहीं कर पाए क्योंकि तमाम युवाओं की भीड़ हमारे साथ थी, उन लोगों ने जिस प्रकार से षड्यंत्र रचने का काम किया, गगन को बदनाम करने का काम किया, उन तमाम लोगों की हमारे पास सूची आई है। हम चाहेंगे कि अब हम नहीं, अगर आदरणीय अखिलेश जी को उचित लगे और लगे कि सच्चा समाजवादी, सच्चा सिपाही कौन है, तो उसका वो स्टैंड लें
और उन लोगों पर जरूर कार्रवाई करें जो समाजवाद को इस प्रकार से कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे, युवाओं को जोड़ रहे, युवाओं के अंदर जोश जगा रहे, गगन यादव जैसे नौजवानों को दबाने का काम कर रहे हैं, उसकी आवाज को, उसकी दहाड़ को रोकने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इसका फैसला, इस पर कोई भी एक्शन आदरणीय अखिलेश जी लें। हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा समाज है, हम समाज से निकले हुए लोग हैं, हमें समाज की सभ्यता, मर्यादा, इन सब का बेहतर पता है और हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा हो जिससे ये समाज मजाक का पात्र बने उन लोगों के सामने जो बाहर बैठे देखना चाहते थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस यादवों की यात्रा में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि यादवों में कितनी एकता है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस मामले की पूरी जांच हो और जांच होने के बाद जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो।